Good morning, everyone. I'm your social study teacher. Welcome again with a new chapter of Geo, Natural Vegetation and Wildlife. This is also a chapter related to the environment. Okay, this is the chapter number 16 in your book. Let's start our chapter with warm-up exercise. Can you recognize the animals given in each of these pictures? दोनों ही पिक्चर्स आपको दिख रही हैं? दोनों ही पिक्चर्स में एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि नंबर वन मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो एनिमल दिख रहा है वो कौन है, कौन सा एनिमल है, और नंबर टू इसमें कौन सा है जो मेरा पॉइंटर शो किया हुआ है. ओके ओके, आई जस्ट थिंक आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स. यस, नंबर वन पिक्चर में. वेरी गुड, आई नो आप सब इस एनिमल को जानते हैं. इस एनिमल का नेम है टाइगर. सॉरी, आई नो दिस इज रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर इज, जो मेरा पॉइंटर जहां पे है, इस एनिमल का नेम है जिराफ. और जो सेकंड पिक्चर के अंदर आपको जो एनिमल दिख रहे हैं वो यस पोलर बियर. ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट थिंक, अगर मैं पोलर बियर को जिराफ की जगह और जिराफ को पोलर बियर की जगह अगर छोड़ दूं तो क्या होगा, बताइए. क्या ये सरवाइव कर पाएंगे? नो. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कि ये जो जिराफ है वो इस एरिया के इकोसिस्टम पे का एक पार्ट है. और ये जो पोलर बियर है, हालांकि कितना हार्श क्लाइमेट होता है वहां पे, अगर हम लोग भी जाएंगे तो हमें भी बहुत टाइम लगेगा वहां पे सरवाइव करने में. इवन ह्यूमंस भी अगर वहां पे जाएंगे तो उनके लिए भी इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन स्टिल ये पोलर बियर यहाँ पे इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं. क्यों? लेकिन अगर इन्हीं पोलर बियर को मैं जिराफ की जगह छोड़ दूं तो क्या ये सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इस पोलर बियर इस एनवायरनमेंट, इस एरिया का क्या है, एक पार्ट है. इस इकोसिस्टम का एक पार्ट है. इकोसिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में कि इकोसिस्टम क्या है. नॉन इकोसिस्टम एक वो चीज है जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग थिंग दोनों का ही होना जरूरी है और दोनों ही आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और तब बनाते हैं इकोसिस्टम. इकोसिस्टम बड़े से बड़े एरिया में भी हो सकता है और एक छोटे से छोटे पॉन्ड में भी हो सकता है स्टार्ट. तो इकोसिस्टम तो आपको समझ में आ गया था. रीजनल इकोसिस्टम भी समझ में आ गया था. तो रीजनल इकोसिस्टम एक किसी पर्टिकुलर एरिया का, बड़े एरिया का इकोसिस्टम. ग्लोबल इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड का इकोसिस्टम. इसी तरीके से आज जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी इकोसिस्टम के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे. फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड योर डेजर्ट इकोसिस्टम. तो इसके बारे में हम इसी जो ये टॉपिक हमने लिया था इकोसिस्टम, उसी के बारे में ही आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर. तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर मैं यहाँ पे जिराफ को छोड़ दूं तो वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस एरिया के इकोसिस्टम का पार्ट है. और अगर मैं पोलर बियर को इधर छोड़ दूं तो वो क्यों नहीं सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि वो इस एरिया का इकोसिस्टम के एक पार्ट है. अंडरस्टूड? अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है. देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आर इन्वायरमेंट. हमारा इन्वायरमेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. तो अब देखिए, जो आज जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली हम जिस इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है वो रहेगा नेचुरल इन्वायरमेंट. उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है? तो ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है नेचुरल इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम और नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर. तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन क्या है? देखिए, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. क्रॉप्स, आप बताइए क्रॉप्स क्या होंगी? नेचुरल वेजिटेशन होंगी या ह्यूमन के थ्रू ग्रो की गई वेजिटेशन होगी? यस, एग्जैक्टली, ह्यूमन के थ्रू. तो इट मीन्स क्रॉप्स जो है वो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर नहीं आती. वो ह्यूमन अपनी मर्जी से कि इसे किस एरिया में कहाँ प्लांट किया जाए वो डिसाइड करता है, वो करता है, वो ग्रो करता है अपने लिए. तो क्रॉप्स आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन.
वो हालांकि यस, वो जब ग्रो होती है तो अपने आप से होती है, लेकिन उसको उगाने का काम, उसको पर्टिकुलर एरिया पे लगाने का काम कौन करता है? ह्यूमन करता है। तो इट मीन्स क्रॉप में ह्यूमन इंटरफेरेंस है। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन क्या हुई? जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो और प्लांट्स अपने आप ही ग्रो हो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन और फिजिकल फीचर की वजह से। अब देखिए, अगर आप पूरा मैप देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, जानेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जो नेचुरल वेजिटेशन है हर जगह पे सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। बहुत सारी वैरायटी की आपको नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्लाइमेटिक कंडीशन और आपके फिजिकल फीचर। देखिए, फिजिकल फीचर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, हमने पढ़ा भी था। अगर मैं बात करूं कि अगर जस्ट थिंक अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के फॉरेस्ट के बारे में आप सोचिए, तो वहां के फॉरेस्ट कैसे होते हैं? वहां के फॉरेस्ट कैसे होंगे? वहां के जो ट्री होंगे वो काफी टॉल होते हैं और कॉन शेप के होते हैं, है ना? अब सेम वही अगर मैं डेजर्ट के वेजिटेशन की बात करूं, एरिया की बात करूं, ठीक है, तो वहां पे किस तरह के ट्री मिलते हैं? यस, जिनमें कांटे होते हैं, इस तरह के ट्री मिलते हैं। तो देखिए, दो ही जगह इंडिया के इंडिया में ही है, लेकिन दोनों ही जगह पे जो वेजिटेशन हो रही है, नेचुरल वेजिटेशन हो रही है, वो डिफरेंट हो रही है ना? तो इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिफरेंट होती है। तो लेकिन ये जो डिफरेंट होने का जो रीजन है, टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन है, फाउंड इन एन एरिया डिपेंड्स ऑन, कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। जो अलग अलग टाइप की जो हमारी वेजिटेशन है, जो कि हमारे पूरे अर्थ पे मिलती है, उसके पीछे पर्टिकुलर एरिया में उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ वो किसी चीज पे डिपेंड होती है। किस चीज पे डिपेंड होती है? सबसे पहला आता है सनलाइट। देखिए, आपने कई बार ज्योग्राफी में हीट जोन पढ़ा होगा। आज हम थोड़ा एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। सनलाइट, हमारी पूरी अर्थ पे जो सनलाइट है वो हर जगह पे बराबर नहीं पड़ती है, हर जगह पे वो अलग अलग पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहला नेचुरल वेजिटेशन का डिफरेंट टाइप का होने का क्या होगा? सनलाइट, कि कितनी सनलाइट उस किसी पर्टिकुलर एरिया को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग वहां की नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करती है। सेकंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है? हॉट है, कोल्ड है, ह्यूमिड है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करती है। रेनफॉल, बारिश कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहां की नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करेगी। सॉइल कंडीशन, हर एक जगह पे, अब देखिए इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ही आपको अलग अलग सॉइल मिल जाएगी। तो किसी भी एरिया की कैसी सॉइल है, ये उसके ऊपर भी नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है। तो देखिए, कितने सारे रीजंस है नेचुरल वेजिटेशन को डिफरेंट टाइप का होने का। बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का क्या कनेक्शन है। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पे होती है वो वाइल्ड लाइफ को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है। फूड और शेल्टर प्रोवाइड करने की वजह से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का क्या हो जाता है? कनेक्शन हो जाता है। ये दोनों मिलकर वहां पे इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। अंडरस्टूड? तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जैसे ही नेचुरल वेजिटेशन अगर हर एक जिस भी एरिया की जैसी होगी, उस एरिया की वाइल्ड लाइफ भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। अब ऐसा तो नहीं है, जैसे मैंने आपको, अगर मैं फर्स्ट पिक्चर की बात करूं तो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया कि दो नेचुरल वेजिटेशन थी, अलग अलग रीजन की, अलग अलग एरिया की, तो और उसके अकॉर्डिंग ही वहां की वाइल्ड लाइफ थी। एक में थे पॉलर बियर्स और एक में था जिराफ। तो दोनों ही वाइल्ड लाइफ भी, दोनों की ही वाइल्ड लाइफ थी, लेकिन दोनों की ही वाइल्ड लाइफ कैसी थी? डिफरेंट थी। अंडरस्टूड कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का क्या कनेक्शन है, और जैसी नेचुरल वेजिटेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग वहां की क्या होगी? वाइल्ड लाइफ होगी। अब नेचुरल वेजिटेशन को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में। ग्लोबल इकोसिस्टम तो बायोस्फीयर के अंदर आ गया, लेकिन रीजनल इकोसिस्टम, तो रीजनल इकोसिस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया का होता है, एक बिग एरिया का होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको और उनको हम बोलते हैं नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम, मतलब फॉरेस्ट, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनका इकोसिस्टम कैसा है। ग्रासलैंड्स,
पूरे वर्ल्ड में जितने भी ग्रासलैंड्स है उनका इकोसिस्टम कैसा है, डेजर्ट, पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट है उनका इकोसिस्टम कैसा है। तो हम वन बाय वन इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हम अपने आज के टॉपिक पे आने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं हीट जोन। आपने कई बार इसके डायग्राम को बनाया है, कई बार आपने इसको पढ़ा है और आप जानते भी हैं कि ये जो हीट जोन है ये क्या होता है। देखिए हमारी जो अर्थ है, अर्थ, इस पे हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन जो है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी हैं, जैसे कि एक ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मेरा पॉइंटर सबको दिख रहा होगा, ठीक है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और आपका ये आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है लैटिट्यूड्स है जिनको नेम दिए गए हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जस्ट बाद टेम्परेचर जो है उसमें फर्क आ जाता है, जो सनलाइट है उसमें फर्क आ जाता है। अब देखिए ये जो बीच वाला है जिसे ट्रॉपिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, बीच वाला जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अंडर है, ये बीच वाला आपको दिख रहा है जिसको हम ट्रॉपिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सन की रेज है, ये देखिए इसमें भी दिख रहा होगा, सन की रेज जो है ज्यादा पड़ती है, तेज पड़ती है, क्योंकि जो ये मेन जो इक्वेटर के पास जो एरिया है वहां पे सनलाइट हमेशा रहती है, और यहाँ पे सनलाइट क्या करती है, हमेशा तेज रहती है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है इस एरिया में। मतलब बाकी दोनों एरिया से, मतलब टेम्परेट जोन, पोलर जोन, नीचे वाला भी टेम्परेट जोन, पोलर जोन, इन दोनों एरिया से इस एरिया में जो सनलाइट पड़ती है वो ज्यादा पड़ती है। ऐसे ही ये हो गया हमारा टेम्परेट जोन, ये इस एरिया से मतलब ट्रॉपिक जोन से टेम्परेट जोन में कम मतलब क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। तो देखिए इसको हम हॉट जोन बोलते हैं, इसको वार्म जोन बोलते हैं। मतलब यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, ठीक है। इन दोनों का ही ऊपर जो येलो पार्ट दिख रहा है, और जो सबसे ऊपर दिखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, दैट इज कोल्ड जोन या फिर फ्रीज्ड जोन भी बोलते हैं, इसे पोलर जोन भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि सनलाइट नहीं पड़ती। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए इस एरिया में सनलाइट नहीं पड़ेगी। अगर अर्थ कंप्लीटली 24 आवर घूम भी लेगी तो भी यहाँ पे किसी भी तरह की सनलाइट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी टिल्टेड है। तो आगे समझ में हीट जोन। अब आप बात करेंगे कि हीट जोन मैडम हमें क्यों बता रही हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए हीट जोन क्यों मैटर करता है, क्योंकि सनलाइट, अभी मैंने आपको बताया किसी भी नेचुरल वेजिटेशन के ग्रो होने के लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है, वहां की सनलाइट। तो हमारी अर्थ पे जो सनलाइट है हर जगह पे बराबर नहीं पड़ती, तो इसी वजह से हर जगह पे जो वेजिटेशन उगता है वो अलग अलग है हमारी अर्थ पे। अब देखिए इस एरिया के बीच में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में जो एरिया आता है नेचुरल वेजिटेशन का, उसको ट्रॉपिकल वेजिटेशन का नेम दिया गया है। जैसे कि फॉरेस्ट में भी ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलेगी आपको, ठीक है, ग्रासलैंड में भी ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको मिलेगी। अंडरस्टूड। तो इस एरिया के अंदर जितने भी नेचुरल वेजिटेशन आएगी उसको क्या नाम दिया गया है, ट्रॉपिक, ठीक है। और इस एरिया के अंदर जितनी भी इसमें टेम्परेट में जो भी वेजिटेशन आएगी उसे क्या नेम दिया गया है, टेम्परेट, ठीक है। और ये ऊपर वाले में जो भी आएगा, नीचे और ऊपर इसमें जो भी मतलब वेजिटेशन आएगी, इसे पोलर पोलर रीजन या इसी तरीके से नेम दिया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितने भी इस रीजन के अंदर जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन आएगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, यस, ट्रॉपिकल, ठीक है। और इसमें जो कि टेम्परेट जोन के अंदर जो भी वेजिटेशन आएगी उसको क्या नेम दिया गया है, टेम्परेट वेजिटेशन। उसके आगे जो भी लिखा होगा टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो भी है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप इस जोन को दिमाग में रखिएगा कि इनका नेम ऐसा क्यों है, ठीक है। आपके बुक के पेज नंबर 151 पे ये मैप दिया हुआ है। हम इस चैप्टर को एक बारी कंप्लीटली इस मैप के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैप रीडिंग आपको करनी है। देखिए इस तरीके से पेजेस दिए हुए हैं, देखिए। तो देखिए ये वाला तो मैप है आपका पूरा का पूरा नेचुरल वेजिटेशन, पूरा का पूरा नेचुरल वेजिटेशन का मैप है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन इसको समझना कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैप दिख रहा है आपको, ये हीट जोन का मैप।
जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि हीट जोन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इस मैप को देखना ज़रा ध्यान से, इस मैप के नीचे आपको दिख भी रहा होगा पूरा वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, इन दोनों के बीच का एरिया, ये एरिया क्या क्या कहलाता है? यस, या तो टॉरेट जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। तो इस एरिया में आने वाले जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी डेजर्ट हैं, जितने भी ग्रासलैंड है, वो कौन से ग्रासलैंड कौन से फॉरेस्ट कहलाएंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट। आगे समझ में, इस एरिया में जितने भी इकोसिस्टम आएंगे, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो आपका ग्रासलैंड हो, चाहे वो आपका डेजर्ट हो, जो भी इस एरिया के अंदर आएगा वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेजर्ट कहलाएगा। समझ गए? इसके अंदर जो है, इस वाले एरिया में, ठीक है, इस जोन में। और ये एरिया कैसा है? जो कि डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है, और ये एरिया हॉट भी होता है, ठीक है। अब ये वाला एरिया देखिए, हमारे इंडिया कितना इस एरिया में आ रहा है, दिख रहा है, और आधा टेम्परेट में जा रहा है। अब ऊपर वाला जो जोन है देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच वाला जोन, ये वाला जोन, ये दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला जोन। ये दोनों जोन क्या है? टेम्परेट जोन, ठीक है। इसमें जितना भी एरिया आ रहा है, आपको दिख रहा होगा नीचे, ये एरिया जो है टेम्परेट में आएगा, ठीक है। इसमें जो फॉरेस्ट है सारे क्या कहलाए जाएंगे? टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। जितने भी डेजर्ट है टेम्परेट डेजर्ट, और जितने भी ग्रासलैंड है टेम्परेट ग्रासलैंड, इन दोनों ही एरिया में, ठीक है। अब ऊपर वाला जो है ये है आपका पोलर जोन, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? देखिए, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये पोलर रीजन है आपका, अंडरस्टूड। तो पोलर डेजर्ट भी हम बोल सकते हैं। तो आगे समझ में, जो जो एरिया में जो जो इकोसिस्टम आएगा उसी को उसके नेम से लिखा हुआ, और कैसे लिखा हुआ है? हीट जोन। हीट जोन सन की रेज के अकॉर्डिंग उस एरिया का नेम दिया हुआ है। ये वाले एरिया वाला जो जितना भी इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में ये एरिया जो है, इसे ट्रॉपिकल, ये वाला जो है, और ये वाला जो है इसे टेम्परेट, और ये जो है इसे पोलर जोन बोलेंगे, ठीक है। अब एक बार और मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ, मैप। आगे हम धीरे धीरे साथ के साथ इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। ये देखिए नीचे आपको सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सिंबल्स बताएंगे कि ये इसके आगे, जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल आपको जहाँ भी इसके अंदर मिलेगा वो ये सिंबल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो ये जहाँ भी दिखाई देगा, आप देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियसली इन दोनों लैटिट्यूड, जो मेन लैटिट्यूड है, इनके बीच वाला जोन के बीच वाला ही होएगा। तो देखिए ये सारा कहाँ है? ये आपका आ गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये दिख गया, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको दिखा देती हूँ टेम्परेट डेजर्ट। टेम्परेट डेजर्ट देखिए, ये जो सिंबल दिख रहा है टेम्परेट डेजर्ट का है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए टेम्परेट जोन के अंदर ये एरिया है आपका टेम्परेट डेजर्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मैप रीड करना है। तो आगे भी मैं इसमें चैप्टर में भी कराऊंगी, लेकिन आज की डेट में हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्रासलैंड और डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 149 बुक पेज नंबर है आपका, उस पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉरेस्ट को डिवाइड किया हुआ है। इस टेबल को आपको जरूर बनाना है, अपने फ्रंट पेज पे इसे जरूर बना लीजिएगा। साथ के साथ हीट जोन भी बना लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि हीट जोन के अकॉर्डिंग किस तरीके से इनको नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और 3 पार्ट्स के बाद जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो थर्ड हमारा है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट क्या है? हमने 6th क्लास में मेडिटेरेनियन सी के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको दिखाई भी थी। तो देखिए अभी भी आपको मैप में, जो मैंने आज शो किया आपको, जो आपकी बुक के अंदर है उसके अंदर भी दिख जाएंगे ये फॉरेस्ट। ये कहाँ मिलते हैं? ये मोस्टली मिलेंगे आपको समुद्र के किनारे पे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में, कि ये क्या होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, किस किस एरिया में मिलते हैं, लोकेशन इनकी, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, ठीक।